इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं देहरादून से। उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 1 साल पूरा होने पर देहरादून में होगा कार्यक्रम। सूचना विभाग की पुस्तिका का सीएम अनावरण करेंगे और आपको बता दें कि 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का अनावरण किया जाएगा। सीएम धामी की उपलब्धियों पर प्रकाशित हुई है ये पुस्तक और इसी का आज अनावरण किया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में आज शामिल होने वाले हैं। आज 1 साल पूरा उत्तराखंड की सरकार का, धामी सरकार का आज 1 साल पूरा और इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। 1 साल पूरा हो चुका है आज और 1 साल पूरा होने पर देहरादून में आज खास कार्यक्रम रखा गया है। बेहद खास कार्यक्रम है। सूचना विभाग की पुस्तिका का सीएम खुद अनावरण करेंगे। 1 साल नई मिसाल पुस्तिका का आज अनावरण किया जाना है। सीएम धामी की उपलब्धियों पर यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। हालांकि जो 1 साल की उपलब्धियां हैं, जो काम हुआ है 1 साल में, जो सीएम धामी की उपलब्धियां रही हैं, उन्होंने अब तक क्या किया है, कितना काम प्रदेश के लिए किया है, कितनी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों तक पहुंचा है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उनके काम को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो आज इस पुस्तक का अनावरण भी किया जाना है। बेहद खास दिन आज का हो जाता है उत्तराखंड के लिहाज से और आज बेहद खास दिन पर सीएम धामी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर इस समय। ज्ञानेंद्र, आज धामी सरकार का 1 साल पूरा, बेहद खास आज का दिन और आज के कार्यक्रम बताइए क्या कुछ रहने वाला है पूरे दिन। देखिए, धामी 2.0 सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है आज और ऐसे में सूचना विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 11 बजे पहुंचने वाले हैं। 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री का जो संबोधन है पूरे प्रदेश भर के लिए होगा और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो देहरादून में कार्यक्रम है उसका संबोधन कराया जाएगा और सभी कार्यक्रमों को जिलों में भी दिखाने का कार्यक्रम सूचना विभाग की तरफ से रखा गया है। देहरादून में जो कार्यक्रम सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की तरफ से रखा गया है उसमें मुख्यमंत्री के हाथों एक पुस्तिका का विमोचन होना है और इस पुस्तिका में सूचना विभाग की तरफ से वो सभी कामों को रखा गया है जो पिछले 1 सालों से मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। यानी कि धामी सरकार के 1 साल के जो कामकाज हैं, कौन कौन से काम किए गए हैं, उन सभी कामों को उस पुस्तिका में अंकित किया गया है। उसका आज प्रकाशन किया जाएगा। साफ तौर से अगर हम देखें तो जनता के समक्ष ये पुस्तिका जाने वाली है मुख्यमंत्री के कामकाज को लेके और ऐसे में देखा जाए आगे का जो रोड मैप है, आने वाले समय में सरकार ने क्या कुछ लक्ष्य रखा है उत्तराखंड के विकास को लेके, उसमें उस बात का भी जिक्र रहने वाला है। और कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन बेहद खास है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि मुख्यमंत्री ये वो सभी काम उसमें रहेंगे पुस्तिका में और दूसरी तरफ आगे की रोड मैप रहेगी। तो ऐसे में पूरे प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री इनका कहीं ना कहीं विमोचन के जरिए लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को कामकाज जो हो रहा है प्रदेश के अंदर सरकार की तरफ से उसकी जानकारियां देंगे, आगे क्या कुछ करने वाले हैं उसकी जानकारियां देंगे। तो कुल मिला के देखा जाए सरकार आगे की जो रोड मैप तैयार कर रही है, चाहे वो पर्यटन तीर्थाटन के माध्यम से हो या फिर उत्तराखंड के और भी अन्य चीजों को लेकर, सभी विषयों पे जो वार्ता है वो मुख्यमंत्री का रहेगा। और अगले पिछले 1 वर्ष की अगर हम देख लें, जिस तरीके से कई सारी जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने आई और कई बड़े फैसले प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। अगर हम देखें जिस तरीके से नकल विरोधी जो कानून लाया गया, जिस तरीके की कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर हालात थे, हमने देखा एक के बाद एक जो घोटाले भर्ती पेपर लीक मामले आए, तो ऐसे में सरकार ने इस पे सख्त कदम उठाते हुए एक नजीर पेश करते हुए एक बड़ा कानून प्रदेश के अंदर लाया ताकि जो नकल माफिया हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं धर्मांतरण कानून जो लाया गया, पूरे देश भर में ये नजीर पेश हो रहा है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है इसने सबसे पहले धर्मांतरण कानून प्रदेश के अंदर लागू कराया। अगर हम देखें जिस तरीके की धर्मांतरण जैसे मामले कई राज्यों में आते हैं, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड ने इसे लागू कराया। कई राज्य इसमें अभी भी पीड़ित हैं।
इसी प्रकार से हमने प्रदेश के अंदर देखा कि किस तरीके से धामी सरकार ने कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। 36 आरक्षण जो है 30%, ये एक नजीर पेश किया है, क्योंकि राज्य का जो जी। निर्माण उत्तराखंड महिलाओं का दिन है, जो कि हमने देखा किस तरीके से महिलाओं ने जो कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए इस राज्य की प्राप्ति की। तो जी। ऐसे में उनकी भावनाओं की कदर करते हुए महिला आरक्षण प्रदेश में धामी सरकार ने लागू किया है। कई ऐसे नजीर राज्य के अंदर पेश किया है। जी। चुनौतियां भी धामी सरकार के खिलाफ धामी के कहीं ना कहीं लोग लेके भी कई तरह की बातें विपक्ष की तरफ से उठाई गई। रोजगार का कहीं ना कहीं मुद्दा हो, हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से युवाओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया। और ऐसे में आने वाले समय बिल्कुल में ज्ञानेंद्र, ज्यादा से ज्यादा जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, अगर हम चाहे योजनाओं की बात कर लें या फिर सीएम के द्वारा किए गए कामों की बात कर लें, लेकिन एक साल में जितने कम समय में सीएम धामी ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है, जन समर्थन हासिल किया है, लोगों के बीच में जो पकड़ बनाई है, आज उत्तराखंड में हर कोई सीएम धामी को जानता है, उनके कामों को, क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। इसको नकारा नहीं जा सकता एक सीएम के लिए। जी। बिल्कुल देखा हाँ। जाए तो जिस तरीके से ये फैसले लिए गए हैं, एक से एक ऐसे फैसले काफी कहीं ना कहीं सोच विचार के माध्यम से लिया जाता है। लेकिन क्योंकि कम ज्ञानेंद्र समय- सीएम उत्तराखंड में पहले भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में सीएम धामी ने लोकप्रियता हासिल की, एक साल में। देखिए, सामने चुनौतियां कई थी, फैसले तत्काल लेने बिल्कुल थे। जी। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने फैसले लेने से कहीं ना कहीं जो कदम उठाए, एकाएक बिना सोचे समझे सभी फैसले लिए। यही वजह है कि लगातार कहीं ना कहीं चर्चाओं के विषय में रहे। जिस तरीके की हालात थी विपक्ष की तरफ से, अगर हम देखें बेरोजगार के जो माध्यम से जिन्हें उठाया गया, और ऐसे में आने वाले समय में मुख्यमंत्री के सामने अभी भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम उपलब्ध कराना और कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाना कि राज्य के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के माध्यम उपलब्ध होंगे, पलायन रुकेगा, इन सभी विषयों पे काम करना एक चुनौती है। और इस तरह के काम आने वाले समय में और धामी सरकार को करना होगा। और पिछले एक साल का जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकार ने जनता के समक्ष आज रखने का फैसला किया है, ताकि जनता भी समझ सके कि सरकार किस काम कर रही है। जी शुक्रिया ज्ञानेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज धामी सरकार का एक साल पूरा और बहुत कम समय में धामी सरकार ने लोकप्रियता हासिल की और सीएम धामी ने